बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लीडर यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मग़फ़िरत और रहमत का अजीब अमल जो कि रमज़ान में सिर्फ 2 बार वितर के सजदा में पढ़ने पर लोगों की तकदीर कैसे बदलती है, और खुसूसन आपको आज तकदीर की हकीकत के बारे में भी आगाह करेंगे कि क्या तकदीर का फैसला अटल होता है या बदल भी सकता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यकीन के साथ अमल करें, शक अमल को ज़ाया कर देता है। दर हकीकत तमाम वज़ाइफ अल्लाह जल्ला शानहू के हुजूर पेश होकर हमारे हालात और परेशानियों में आसानी और सहूलत लाने के लिए इजाज़त चाहते हैं। इसलिए अल्लाह जल्ला शानहू ही की ज़ात से होने का 100% यकीन ही फ़ायदा देगा। ये वजीफा अल्लाह जल्ला शानहू की मदद हासिल करने के लिए अहले अल्लाह से भी साबित है। जब भी ये वजीफा इख्तियार करें तो मुस्तकिल मिजाजी और पाबंदी के साथ करें। एक छोड़कर दूसरा और दूसरा छोड़कर तीसरा करना भी नफामंद साबित नहीं होता है। इस अमल से इंशाअल्लाह आपकी तकदीर भी बदलेगी और अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को ख़त्म फरमा देंगे और आपके लिए आसानी वाला रास्ता पैदा फरमाएंगे। दोस्तों, इस खास वजीफा के बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आज की इस खास वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और साथ ही आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अक्सर लोग किस्मत का रोना रोते नज़र आते हैं कि कोई नुकसान हुआ तो किस्मत का लिखा कह देते हैं। किसी चीज़ के ना मिलने पर या दुआ के ना कबूल होने पर मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह अपने बंदे की हर जायज़ दुआ कबूल फरमाता है। किस्मत का रोना रोना हमारा अजीम तरीन मशगला बन चुका है। अच्छा काम हुआ तो हमारी मेहनत थी, हमने मेहनत की ही बहुत थी, क्यों ना होता, और कुछ गलत हो गया तो किस्मत का रोना शुरू, किस्मत में यही था, हमारी किस्मत ही नहीं अच्छी, वगैरह वगैरह। हमारा काम है अल्लाह से मांगना और इस पर हर हाल में भरोसा रखना कि वो हमें ज़रूर देगा। 70 माओं का दिल रखने वाला अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, हर जायज़ दुआ कबूल करता है। अल्लाह पाक हर काम में इंसान के सामने कम से कम 2 रास्ते रख देता है। अब इंसान की मर्जी होती है कि वो अपनी अक्ल और दानाई से कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। जिस रास्ते का इंतखाब करेगा इसी रास्ते के मुताबिक उसका नतीजा होगा। अल्लाह ताला ने इंसान के दुनिया में आने से पहले इसकी तकदीर में 3 चीज़ें लिख दी। नंबर 1 रिज्क, नंबर 2 उम्र, नंबर 3 साथी। तकदीर में लिखी हैं, किस्मत में नहीं, और तकदीर का लिखा बहुत कम बदलता है। अगर बदलता है तो सिर्फ दुआ से, लेकिन उस दुआ में इतनी ताकत और इतना खुलूस होना चाहिए कि तकदीर को बदल दे। आज यही अमल और दुआ बताने जा रहे हैं जिससे लिखी हुई तकदीर भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बदल देंगे। कलम की पैदाइश से लेकर कयामत के दिन तक की हर चीज को अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख रखा है। अल्लाह ताला ने जब सबसे पहले कलम पैदा फरमाया तो उसे हुक्म दिया, लिखो। कलम ने अर्ज किया, क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, तकदीर लिखो, जो कुछ हो चुका है और जो हमेशा तक होने वाला है। लिहाजा कामयाबी और नाकामी, इज्जत व जिल्लत, नफ़ा और नुकसान, रिज़्क़ व माल व दौलत, शादी व औलाद या जिंदगी मौत के मामलात सब पहले से लिखे गए हैं। लेकिन आप ये ना कहें कि ये तो सब तो लिखा हुआ और महदूद है, लिहाजा मैं इन अशिया के लिए असबाब इख्तियार नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो अज्ज़ो दरमानदगी है और अक्लो एहतियात का तकाजा ये है कि आप रिज़्क और दीनो दुनिया का फ़ायदा हासिल करने के लिए कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को राम कर ले और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे, और आजिज़ो बेवकूफ़ वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात पर लगा दे और रहमत इलाही की आरजू रखे। लिहाजा आज का ये अमल इंशाअल्लाह आपकी लिखी हुई तकदीर को भी बदलेगा। चनाचा
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، اور مسلمان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے اور اپنی اس مصیبت پر اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فیصلے کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز رد نہیں کر سکتی۔ تو آج کا یہ تقدیر بدلنے کا عمل یہ ہے کہ جو مسلمان مرد عورت رمضان میں وتر کے بعد 2 سجدے اور اس طرح کریں کہ ہر سجدہ میں 2 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکہ و روح پڑھے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس شخص کے وہاں سے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیں گے اور 100 عمروں کا ثواب دیں گے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیجیں گے جو اس کے لیے نیکیاں لکھنی شروع کر دیں گے۔ باحوالہ فتاوی خانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 678۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی تقدیر بھی بدلے گی اور اللہ پاک آپ کی مشکلات کو ختم فرما دیں گے اور آپ کے لیے آسانی والا راستہ پیدا فرمائیں گے، چاہے وہ راستہ رزق کے لیے ہو یا عزت کے لیے ہو یا شادی کے لیے ہو یا اولاد کے لیے ہو یا پھر زندگی و آخرت میں کامیابی کے لیے ہو۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک آپ کے تمام مسائل آسان فرمائیں۔